साथियों माता हैं, पिता हैं और पुरुष हैं। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, ये पुरुष हैं और जितने भी साथियों पिता होंगे ना, जितने भी पिता होंगे वो पुरुष के अंतर्गत ही तो आएंगे और ये मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगी, ये माता हो जाएंगी। तो इस टाइप का साथियों आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है साथियों, ऐसा आपको कहां पर नजर आ रहा है, तो कहा जा सकता है ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा होगा। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर आपको बताने कि कौन कौन से साथियों लेटर आ सकते हैं, ध्यान से देखिए और बताइए साथियों क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो सकता है। देखिए एक यहां पर लेटर आएगा और बात करें यहां पर एक नहीं बल्कि यहां पर दो लेटर आएंगे, ठीक है। यहां पर साथियों दो लेटर आएंगे और यहां पर कितने लेटर आएंगे, यहां पर भी एक तरीके से साथियों दो लेटर आएंगे और यहां पर एक, यहां पर एक और यहां पर एक। अब देखिए सबसे पहले आपको काम यह करना है कि इन लेटर्स को काउंट कर लीजिए कितने आखिर ये लेटर्स हैं। एक दो खाली जगह को भी गिनते करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि साथियों 20 लेटर हैं। या तो अगर बात करें कितने का, या तो 4 का पेयर बनेगा या साथियों 5 का पेयर बनेगा। तो पहले 4 का पेयर बना लेते हैं, अगर ठीक है आंसर मिल जाता है तो ठीक है, वरना 5 का पेयर बनाते हैं। पहले 4 का बना लीजिए, 1 2 3 4, 4 का एक अलग बन गया, 1 2 3 4, 4 का ये बना लिया, 1 2 3 4 ये 4 का बन गया और 1 2 3 4 ये 4 का बन गया और 1 2 3 4। अब देखिए साथियों अंत में क्या आ रहा है, आर क्यू आ रहा है, अंत में यहां पर भी आर क्यू है। तो यहां पर अगर बात करें आर तो है लेकिन क्यू नहीं है, तो साथियों यहां पर क्यू बन जाएगा। यहां पर क्यू तो है लेकिन आर नहीं, तो यहां पर आर बन जाएगा। यहां पर आर क्यू दोनों नहीं है अंत में, तो आर क्यू बना लेंगे। देखिए पूरा हमें मिल गया पी एस आर क्यू, तो पी तो है, एस बन जाएगा, ये भी साथियों सेम बन गया पी एस आर क्यू, ये भी सेम बन गया पी एस आर क्यू। इसको भी बना लीजिए पी एस आर क्यू, ये पूरा पी एस आर क्यू बन गया, इसको भी पी एस आर क्यू बना लीजिए और इसको भी पी एस आर क्यू बना लीजिए, तो एस यहां पर आ जाएगा। अब देख लीजिए आपने अपने पेन से कौन कौन से लेटर लिखे उनको एक बार लिख लीजिए अलग को। तो आपने एस लिखा, आर लिखा, क्यू लिखा, एस लिखा, आर लिखा, क्यू लिखा और एस आर लिखा, उसके बाद एस आर लिखा आपने, उसके बाद साथियों पी लिखा, क्यू लिखा, पी लिखा, क्यू लिखा और एस लिखा। अब देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में है साथियों, जिस ऑप्शन में ये है ना वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। एस आर क्यू ए कहां पर है, एस आर ये हो गया, क्यू एस ये हो गया और आर पी क्यू एस, साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से वो संख्या आपको साथियों चुनना है यहां पर जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आए। कुल मिला के साथियों एक सीरीज वाला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको बताने कौन सा नंबर आएगा। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, पहले 16 में कितना माइनस यहां पर हुआ है, तो -7 माइनस हुआ है, 16 में 7 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये तो साथियों एकदम मतलब यहां पर माइनस किया गया, यहां पर एकदम बढ़ा दिया गया, तो कितना बढ़ाया गया साथियों, यहां पर मैं कह सकता हूं 18 बढ़ाया गया। चलिए उसके बाद यहां पर कितने माइनस किया गया, एक तरीके से माइनस ही किया गया है, तो कितना माइनस किया गया, -8 माइनस यहां पर किया गया है। ये भी एकदम साथियों बढ़ गया, मतलब गुणा हो गई। और इसकी अगर बात करें 76 से अगर बात करें यहां पर साथियों 9 माइनस किया गया है। देखिए यहां पर पहले में 7 माइनस किया, एक छोड़ा, दूसरे में 8 माइनस किया, उसके बाद छोड़ा, 9 माइनस किया, मतलब 7 माइनस किया, 8 माइनस किया, 9 माइनस किया, तो इसको छोड़ेंगे, यहां पर साथियों 10 माइनस करना होगा। और जब यहां पर साथियों 10 माइनस करेंगे तो 335 में से 10 माइनस करने पर 325 आपका आंसर आ जाएगा। क्या 325 ऑप्शन में है कहीं पर, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, लेकिन अभी हमें दुविधा है कि ये जो हम एक एक को छोड़कर कर रहे हैं कि ये सही होगा। अब अगर बात करें, देखिए ये 9 से आपको इतना तो आपको पता चल गया, इसका इसका ठीक है ना, इसका ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अब इसका मतलब क्या होगा, ये यहां पर अगर बात करें 9 तियां आपका कितना होता है साथियों, 27 होता है, तो 9 से 27 हुआ है, 9 तियां 27 हो गया। उसके बाद क्या साथियों 19 तियां 27 होता है, तो नहीं साथियों 19 चौक साथियों कितना होता है, ये 76 होता है। देख लीजिए ठीक है, 19 चौक आपका मतलब इसकी गुणा 4 से हो जाएगी, ठीक है, और इसकी गुणा साथियों किससे हो जाएगी, 67 की अगर बात करते हैं तो 5 से आप गुणा करोगे, 7 पंजे 35, 35 आ जाएगा, 35 का 5 आ जाएगा, 3 चला जाएगा, 6 पंजे 30 और 3 33 है। तो ये ऐसे होगा साथियों, मतलब इसकी गुणा 3 से, फिर अगले नंबर 4 से, फिर इसकी नंबर 5 से, और नीचे जो खेल चल रहा है वो 7 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया, फिर 9 माइनस किया, तो फिर 10 माइनस करेंगे, तो ये नंबर बिल्कुल साथियों सही है और आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के ही साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों एक कथन आपके सामने, एक नहीं बल्कि 2 कथन आपके सामने हैं और 2 ही निष्कर्ष आपके सामने हैं। सबसे पहले आपको साथियों कथनों को पढ़ना है और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। पहले कथन में लिखा हुआ है कि कुछ तारे ग्रह हैं, तो ये मान लीजिए साथियों क्या हो जाएंगे, ये तारे हो जाएंगे, और मान लेते हैं साथियों क्या इतने तारे क्या हैं, इतने तारे ग्रह हैं, तो ये साथियों तारे हो गए और ये क्या हो गए, ये आपके साथियों ग्रह हो गए। उसके बाद कहा है कुछ ग्रह धूमकेतु हैं, तो मान लेते इतने
ग्रह साथियों क्या हो जाएंगे, इतने ग्रह आपके साथियों क्या हो जाएंगे, धूमकेतु हो जाएंगे। अब निष्कर्ष पढ़िए और निष्कर्ष को देखकर बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, कुछ धूमकेतु बिल्कुल साथियों, इतने धूमकेतु क्या है, ग्रह हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी तारे धूमकेतु हैं, तो तारे तो साथियों यहां पर हैं और धूमकेतु यहां पर है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। कुल मिला के अगर बात करें, कथन एक सही है और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा होगा। तो एग्जाम में साथियों इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको छोड़ के नहीं आना है, बल्कि उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आना है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें, लिखा हुआ है कि जिनके फलकों पर 1 से 6 तक, ये तो लिखा ही होता है साथियों, 1 से 6 तक फलक होंगे, उस संख्या का पता लगाइए जो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत है। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं साथियों, क्या इसमें है क्या नहीं है। 6 के विपरीत आपको बताना है। मान लीजिए अगर ये 2 है, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत इधर वाला होगा, 3 के उधर वाला होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही साथियों 6 का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पर कोई ऐसा नंबर है जो सेम सेम हो, बिल्कुल 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, तो इस वाले का हम लिख लेते हैं साथियों, एक तो ये वाला 3 हो जाएगा और ये एक, ये 3 वाला हो जाएगा। अब 3 के बाद कौन सा आया है, दक्षिणावर्त में घुमाइए जरा, 3 के बाद 1 आया है तो 1 लिख लेंगे, 1 के बाद 4 आया है तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा काम, ये 3 है ना, 3 के बाद क्या आया है तो 2 आया है, 2 लिख लेंगे, और 2 के बाद क्या आया है साथियों, 5 आया है तो 5 लिख लेंगे। इसका मतलब ये होता है, हमें ये पता चल गया कि 4 का अगर विपरीत आपसे पूछा जाता तो आप 5 बताते, अगर 1 का विपरीत आपसे पूछा जाता तो आप 2 बताते, लेकिन यहां पर 3 का विपरीत पूछा गया, 3 का नहीं साथियों 6 का विपरीत पूछा गया है। तो अगर बात करें साथियों, अब बचा ही क्या, अब बचा क्या, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, तो 3 का विपरीत पूछा गया है साथियों, जाहिर सी बात है यहां पर 6 नंबर ही आएगा मजबूरन, क्योंकि 6 ही साथियों नंबर होते हैं टोटल। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, यहां पर अगर बात करें कुल मिला के, मतलब कुल मिला के 6 वाला आपसे पूछा गया, तो 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत जो होगा ना साथियों, वो एक तरीके से 3 ही होगा, ठीक है ना, 3 ही होगा, तो 3 ही आपका राइट आंसर जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर मैं आपको दिखला देता हूं थोड़ा सा जूम करके, यहां पर चलिए अब यहां पर देखिए साथियों और बताइए सही जवाब क्या है। यहां पर आपको जो ये आकृति आपको ये नजर आ रही है ना, आपको बताना है ये आकृति आपको कहां पर दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, या आपको कहां पर दिख रही है साथियों, डी में। ये आपको देखना है और बताना है साथियों आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, एक यहां पर एक आयत टाइप का है, ठीक है, तो क्या आपको यहां पर आयत दिख रहा है, ये तो ऊपर को आयत है और ये नीचे को है, यहां पर तो बिल्कुल उल्टा है तो ये नहीं हो सकता। यहां पर आयत तो है साथियों, लेकिन उसके ऊपर ये चौकोर टाइप का है, उसके ऊपर ये नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पर अगर बात करें, यहां पर साथियों आपको आयत भी नजर आ रही है, यहां पर आपको ये भी ऐसा ऊपर को नजर आ रहा है जैसे यहां पर है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा गैप है, यहां पर कोई गैप नहीं है साथियों। लेकिन आप जो यहां पर देखेंगे चौकोर है बिल्कुल साथियों, एक ऊपर टेढ़े में चौकोर यहां पर भी है और यहां पर थोड़ा सा गैप भी है, और साथियों ये जीरो टाइप का भी बना हुआ है जैसे यहां पर बना हुआ है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। NOTION को क्या लिखा जाता है, 1 3 1 2 7 1 8, यहां पर तो नंबर बहुत है, कुल मिला के जितने ये है साथियों उसके डबल लग रहे हैं एक तरीके से। अगर बात करें देखिए NOTION को साथियों ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आपको बताना BEAUTIFI को साथियों क्या लिखा जाएगा। यहां पर एक चीज मुझे नोटिस करी है मैंने, क्या कि N यहां पर भी है और N यहां पर भी है, और N का जो कोड आया है ना साथियों वो 13 आया है। क्या आया है, 13 आया है। यहां पर कहीं N है नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है साथियों कि कोड है, मान लीजिए N का कोड 13 है तो N का कोड यहां पर होता तो 13 लिखते, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही नहीं। तो उसके बाद साथियों अगर बात करें O का कोड यहां पर क्या है साथियों, 12 है, और यहां पर भी 12 है। लेकिन O की बात करें साथियों, O का विपरीत L होता है और L का कोड होता है साथियों 12। और कहीं ऐसा तो नहीं साथियों कि N का विपरीत होता है M और M का कोड होता है साथियों 13, ऐसा तो नहीं, ऐसा ही है साथियों। T का विपरीत की अगर बात करें साथियों G होता है, और G का यहां पर लिखा हुआ एक तरीके से लेटर पोजीशन 7 होती है। तो समझ में आ गया साथियों अब क्या है। देखिए B की जगह पे क्या लिखेंगे, B का विपरीत क्या होता है, Y होता है, और Y होता है साथियों 25 नंबर पर। तो 25 कहां पर लिख रहा है आपको, एक तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। उसके बाद अगर बात करें Y का विपरीत क्या होता है, Y का विपरीत साथियों B होता है, तो 2 होना चाहिए। अब 2 यहां पर है, यहां पर, या तो साथियों ये आंसर होगा या आपका ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करें E का विपरीत क्या होता है, ठीक है, आपका LOVE आपने पढ़ा होगा ना, तो V हो जाएगा। V हो जाएगा, V किस पर आता है साथियों, 22 पर आता है, तो 22 यहां पर आ जाएगा। 22 साथियों सिर्फ यहां पर है ना, यहां पर है, और ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। सारा आपको चेक नहीं करना है, क्यों सारा आप सारा चेक करके टाइम वेस्ट करोगे, सारा चेक करोगे तब भी आंसर यही होगा, और छोटा सा चेक किया है तब भी आंसर यही होगा। एग्जाम में आपको साथियों बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है साथियों आपके एग्जाम में। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए
6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए तो साथियों एक पंक्ति यहां पर है, यहां पर कुल मिला के 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग यहां पर बैठे हैं। कहा गया है कि उत्तर की तरफ मुंह है, इनका सबका मुंह ऊपर की तरफ है। बैठे हैं। एफ और सी के बीच में कौन बैठा है साथियों? बी बैठा है, ठीक है। तो एफ और सी के बीच में हम बैठा लेते हैं साथियों, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में साथियों बी आपका बैठ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि ई जो है ना, ई ये सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। तो सी कहां पर है? सी यहां पर है, और सी का दायां किधर होगा साथियों? इधर को होगा। तो तीसरे स्थान पर मतलब 1 2 3, तो यहां पर साथियों ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डी जो है ना, डी ये ई के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। ई किधर? ई ये है, ई का बायां किधर होगा? ये होगा। तो डी साथियों यहां पर बैठा है। उसके बाद कहा गया कि बी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी के दायां ये होगा, ये होगा। तो बताना है आपको कि यहां पर कौन बैठा है। देखिए अगर बात करें यहां पर ए की सिर्फ कमी है, ए से एफ तक है ना, तो ए से एफ तक सब है, सिर्फ ए की कमी है, तो ए साथियों यहां पर होना चाहिए। कुल मिला के आपका भी आंसर जाएगा जहां पर ऑप्शन नंबर ए लिखा होगा, यानी कि ए लिखा होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जटिल का सरल से वही संबंध है जो संकुचन का है। देखिए जटिल की अगर बात करें ना, तो जटिल का विलोम होता है साथियों सरल, जटिल का विलोम होता है सरल। और जब हम बात करते हैं साथियों संकुचन का विलोम क्या होता है, तो संकुचन के विलोम की अगर बात करें, संकुचन का विलोम साथियों प्रसार होता है। तो आंसर यहां पर अगर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए लेटर पोजीशन की अगर बात करें तो के का अगर बात करें साथियों एल आया है, आई का यहां पर जेड आया है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो लेटर पोजीशनिंग साथियों करा लीजिए। के की बात करें साथियों, के आपका 11 पर आता है, आई 9 पर आता है, एल साथियों आपका 12 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है। तो यहां पर मैं 12 लिख देता हूं, यहां पर साथियों 12 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, जी 7 पर, और आर 18 पर, ए 1 पर, और एम साथियों 13 पर आता है। अगर उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें तो एल आपका फिर 12 पर आता है, जेड 26 पर आता है। अब मैं इसकी करा रहा हूं, क्यू साथियों 17 पर आता है, और एफ 6 पर आता है, और एन 14 पर आता है, के 11 पर, एच 8 पर, और जे आपका 10 पर आता है। यहां पर अगर बात करें साथियों कैसे क्या हो रहा है, देखिए यहां पर है ना, ये आपका 11 है, और 11 से ये 10 हो गया, यहां पर 9 है, और यहां से 8 हो गया है, यहां पर 12 है साथियों, और ये 11 हो गया है, और यहां पर क्या है, यहां पर 15 है, तो यहां पर 14 हो रहा है। तो इस टाइप से साथियों हो रहा है, मतलब इसमें आपको एक घटाना, इसमें एक घटाना, इसमें एक घटाना है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है साथियों, कितने हैं? 8 हैं। तो 8 डैश हम लोग खींच लेते हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए में से अगर एक घटाएंगे ना साथियों, तो कितना आएगा? तो जेड आएगा, तो यहां पर जेड आएगा। अब ऑप्शन में से देखिए कहां पर जेड है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी में जेड है, तो यही आपका राइट आंसर है। एग्जाम में अब आपको आगे और चेक नहीं करना, यही आंसर होगा, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखला देता हूं। आई होता है साथियों 9 पर, 8 हो जाएगा आपका, एच आ जाएंगे यहां पर, आर होता है 18 पर, 17 पर आ जाएगा साथियों, क्यू आ जाएगा, और यहां पर साथियों सी है, तो यहां पर साथियों बी आ जाएगा, और फिर अगर बात करें साथियों यहां पर क्यू आ जाएगा, फिर ये जेड आ जाएगा, फिर ये साथियों ई आ जाएगा, और फिर ये एस आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद वो वस्तु 3420 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, ये जो छूट दी गई ना, ये अंकित मूल्य पर ही छूट दी गई है। मान लेते हैं साथियों अंकित मूल्य, हम यहां पर अंकित मूल्य पूरा पूरा लिखें या एक्स लिख दें, यहां पर एक्स लिख देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, बार बार अंकित मूल्य बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, यानी कि 90 रुपए में वो दिया गया, 90% में वो दिया गया, तो 90/100 आ जाएगा। उसके बाद कहा गया कि फिर से 5% की छूट दी गई, यानी कि साथियों फिर वो 95 रुपए में दिया गया, यानी कि 95% में दिया गया, और ये दो छूटे देने के बाद वो वस्तु साथियों 3420 रुपए में बेची जाती है, यानी कि बराबर 3420 आ जाएगा। अब अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है ना, और अंकित मूल्य आपका x है, तो इसको पूरे को कैलकुलेट करो और x का मान निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको छोटा कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3420 है, 3420 ऐसा ही हो जाएगा। अगर बात करते साथियों ये 10 है और ये साथियों 20 है, तो यहां पर कुल मिला के 200 आपका आ जाएगा। और नीचे साथियों क्या आ जाएगा, नीचे आपका 19 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा साथियों 9 आ जाएगा। इतनी सी बात है साथियों। चलिए अब अगर बात करें ना साथियों, देखिए 3 से कट कर लेना, 3 एकम 3, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसको कट कर रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक आपका 12, और ये 0 हो जाएगा। फिर से एक बार कोशिश कीजिए 3 से कट करने की, तो 3 3 आपका क्या हो जाएगा साथियों 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगी, आ जाएगा। तो अब अगर बात करें साथियों क्या आपके सामने देखिए 19 एकम 19, 19 दूना आपका 38 हो जाएगा, यानी कि 20 की गुणा 200 से करना है, तो 2 दूना 4, यानी कि 4000 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 170 रुपए में बेचा जाता है, बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। कभी भी साथियों ऐसा कहे कि हमने किसी वस्तु को 200 में बेचा तो 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि का मतलब साथियों ये हुआ कि उसको 90% में आपने बेचा। और कितने रुपए में बेचा? 200 रुपए में बेचा। कहा जाए 200 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, यानी कि 90% बराबर क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो अब हमें 100% की वैल्यू निकालना होगी। कैसे निकालेंगे? 200 गुणा में 100 लगा देंगे और बटे में साथियों 90 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे, हमें 100% की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि वो मूल्य हमें मिल जाएगा जिस पर बेचने पर ना हमें प्रॉफिट हो ना हमें लाभ हो। अब अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन की, तो 15% की हानि होती है, यानी कि उस वस्तु को 85% में बेचा जाता है और प्रश्न में दिया गया उसको 170 में बेचा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें उसका क्रय मूल्य एक तरीके से क्या होगा, तो 100% का निकालने के लिए 170 इंटू 100 बटे में साथियों 85 आ जाएगा। ठीक है ना, 85 आ जाएगा। 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 पंजे 85 हो जाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। 2 की 100 से गुणा करेंगे साथियों क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 200 होगा, यानी कि क्रय मूल्य साथियों क्या होगा? 200 होगा। अब उसके बाद की लाइन पढ़िए कि यदि वह 206 रुपए पॉइंट 40 में बेची जाती है तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? देखिए 200 में खरीदी गई और 6 और कितने में साथियों एक्स्ट्रा में 6, इतने रुपए का तो लाभ हुआ, 6 रुपए 40 पैसे का लाभ हुआ एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन इसको प्रतिशत में आपको बदलना है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे साथियों, गुणा 100 लगाएंगे और गुणा 100 लगाएंगे, भाग देंगे क्रय मूल्य से नीचे जो आपका 200 है। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, पॉइंट गायब करेंगे, नीचे साथियों 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इससे ये आपका कट जाएगा। अब ऊपर आपका आ जाएगा 640, नीचे आपका साथियों आ जाएगा 200। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। यहां पर अगर बात करेंगे 2 से कट करेंगे 32 आ जाएगी, यहां पर आपका 10 आ जाएगा। इस जीरो को हटाएंगे और यहां पर पॉइंट लगाएंगे, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 3.2% का प्रॉफिट होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घन हैं। मान लेते हैं साथियों एक तरीके से घन है ये, एक घन ये हो गया, एक घन ये हो गया, एक घन ये हो गया। मान लीजिए कहा गया है साथियों, क्या कहा गया है कि इनकी भुजाओं के बारे में साथियों बताया गया है कि अगर मान लीजिए इसकी 6 भुजा है, इसकी 8 भुजा है, इसकी 10 भुजा है, तो ये 3 ठोस धात्विक घनों को अगर इन तीनों को कुल मिला के पिघलाया जाता है, ये कहा गया है कि अगर पिघलाया जाता है तो उसके बाद एक नया ठोस, मतलब इन तीनों को पिघलाकर एक नया घन मान लीजिए बनाया जाता है। तो नए घन की भुजा की माप साथियों कितनी होगी? देखिए अगर बात करें इन तीनों का, अगर इसको पिघलाकर ये बनाया जाता है तो इसका आयतन क्या, इसका आयतन और इसका आयतन साथियों बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब साथियों बढ़ते हैं हम लोग इस सवाल के जवाब की तरफ। क्या होगा देखिए, मान लेते हैं साथियों पहले वाले का जो घन है ना उसकी भुजा कितनी है? 6 है, तो मान लेते हैं a बराबर 6 है। दूसरे वाले की कितनी है साथियों? मान लेते हैं a2 बराबर साथियों 8 है और a3 की अगर बात करें तो कितनी है साथियों? 10 है। अब यहां पर एक बड़ा वाला भी है, एक बड़ा वाला भी है साथियों, उसको मान लेते हैं जो इन तीनों को बनाकर बनाया जाता है ना, उसको मान लेते हैं साथियों इतना है। तो उसकी इसकी घन की भुजा, मतलब इसकी भुजा ही आपको एक तरीके से चाहिए है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं साथियों। यहां पर अगर बात करें इस a वाले की भुजा हमको चाहिए है। अगर बात करें इसका आयतन, इसका आयतन, और मैंने कहा था कि इनका आयतन बराबर है, तो इनके आयतन की बात करें, इनका आयतन प्लस ये वाले का आयतन, ये 2 है, ये 1 है, और प्लस अगर बात करें इसका आयतन, ये आपका 3 हो जाएगा, बराबर है ये मतलब। ठीक है ना, अगर बात करें अभी हमें a की वैल्यू चाहिए है, वो हम पता कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। a की बात करें, a कितना है? 6 है, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों? 216 हो जाएगा। a क्यूब कितना है? यानी कि 8 का क्यूब साथियों कितना हो जाएगा? आपको मालूम होना चाहिए, 512 हो जाएगा। और a3 कितना है? 10 है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों? 1000 हो जाएगा। तो इनको अगर साथियों जोड़ेंगे तो 1512 कितना हो जाएगा? 1512 हो जाएगा। और 216 अगर साथियों उसमें जोड़ते हैं तो ये 8, ये 2, ये 7, ये 1 आ जाएगा। यानी कि a क्यूब कितना आएगा साथियों? 1728 आएगा। और अगर बात करें a क्यूब 1728 का मतलब है कि ये किसी संख्या का घन होगा, तो ये 12 का साथियों घन होता है। किसका घन होता है? 12 का घन होता है। तो a बराबर कितना आ जाएगा साथियों? 12 आ जाएगा। तो 12 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 75 भाग 30 ऑफ 5/7। यहां पर साथियों कुछ मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या यहां पर मिसिंग। देखिए 75 जैसे लिखा, 75 भाग यहां पर 30 ही आएगा। 75 भाग 30 और -3 बटे यहां पर 4 है और उसके बाद ऑफ है, फिर ये सब है। अब अगर साथियों सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9 और 1 साथियों कितना हो जाएगा? 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा, इनके 10/3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस लिख दिया, 3 एकम 3, 3 और 2 साथियों 5 बटे यहां पर 3 आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं नीचे नीचे तो सेम है, 3
3 तो एक बार उतार लेंगे, ऊपर साथियों 10 - 5 आ जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, यानी कि पूरा इसको कैलकुलेट करके साथियों, इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा 5/3 आएगा, माइनस लगा लिया। अब अगर बात करें इसको सॉल्व करा लेते हैं ना, ठीक है, तो 5/7 लिखा है तो 5/7 हमने 7 लिख लिया। इस भाग का निशान हम इसको गुणा में बदल लेंगे, लेकिन गुणा में बदलने के बाद एक शर्त होती है कि इसकी उल्टा पलटी होगी, जैसे 9/14 लिखा है ना, तो 14/7 यहां पर 9 हो जाएगा और -5/3 ये है। अब देखिए साथियों 7 एकम 7, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 दूना आपका 10 हो जाएगा और यहां पर नीचे आपका 9 आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा। अब इसको साथियों आप देख लीजिए कितना कितना आपके पास आ गया, 10/9 आ गया, -5/3 आ गया। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर क्या था, यहां पर 3/4 था, और फिर ये क्या था साथियों, फिर आपका अगर बात करें ये आपका 75 था, उसके बाद साथियों भाग 30 था, उसके बाद -3/4 था, उसके बाद यहां पर ऑफ था। अब यहां पर चूंकि साथियों ऑफ है तो यहां पर इसका मतलब गुणा आ जाएगा, यानी कि 10/9 से पहले गुणा आ जाएगा और ये 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 साथियों लिख जाएगा। ये क्या है, ये 75/30 है ना, मतलब 75/30, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15×5 = 75 हो जाएंगे, यानी कि इसकी जगह 5/2 आ जाएगा, गुणा में 5/2 आ गया। तो अब आपके पास साथियों कितना रहा, इतना रहा जितना आपके सामने। अच्छा यहां पर माइनस आएगा, यहां पर मैंने गुणा का निशान क्यों लगा दिया, यहां पर तो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर भी माइनस है। चलिए अब अगर साथियों बात करते अब किसको सॉल्व कराना है, अब इसको सॉल्व करा लीजिए, 2 आ जाएगा यहां पर और यहां पर साथियों 10 आ जाएगा। तो अब आपके सामने जो आया है 5/2 माइनस 5 तिया आपका 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 और ये क्या हो जाएगी आपका 18 हो जाएगा, -5/3 यहां पर साथियों आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब अगर बात करें साथियों इसको कैलकुलेट करा ले, इस पूरे को कैलकुलेट करा ले, 5/2 आपके पास आ गया है। अच्छा इसको और ये कट रहा है, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। अब आपके पास साथियों क्या आया, अब आपके पास आया है 5/2 -5/6 -5/3 आपके पास आ गया है। देखिए अब अगर बात करें इसको और इसको कैलकुलेट करा लेते, 6 यहां पर है ना, इसको भी 6 बना लो, आसान रहेगा। इसको 6 बनाओगे तो साथियों 3 से गुणा कराओगे और इसकी भी 3 से गुणा कराओगे, तो कहा जा सकता है ऊपर साथियों कितना हो जाएगा, ऊपर 3 पंजे 15 आपका हो जाएगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो नीचे तो 6 हो जाएगा साथ ही ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे भी 6 तो एक बार 6 आ जाएगा और ऊपर 15 में से 5 जाएगा तो 10 आ जाएगा। यहां पर कितना था 5/3 था, इसको भी साथ में ऐसा करो 6 बना लो, तो 2 से इसकी गुणा कराओगे तो ये 6 बन जाएगा, 2 से इसकी गुणा कराओगे तो ये 10 बन जाएगा, नीचे भी 6 इधर भी 6 इधर भी 6 हो जाएगा और 10 में से 10 जाएगा तो साथियों 0 बचेगा। तो आंसर आपका क्या जाएगा 0/6 जाएगा। और जब ऐसा होता है कि 0 के बटे में कोई नंबर होता है तो वहां पर आंसर आपका 0 ही होता है, तो 0 ऑप्शन में है, बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपए है, इसे 10%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बाद इसको 267.30 रुपए में बेचा जाता है। X का मान आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अंकित मूल्य साथियों कितना है, अंकित मूल्य है 450। इस 450 पर यानी कि इस अंकित मूल्य पर साथियों पहले जब 10% की छूट दी जाती है यानी कि इसको 90% में बेचा जाता है, क्या कह सकते हैं 90/100 हो जाएगा। ठीक है, X% की बात आई, देखिए कभी भी मान लीजिए जिसके 10% यहां पर है तो हमने उसको कितना लिखा, एक तरीके से 100 - 10 ऐसे करके तो लिखा, तभी तो साथियों 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, यानी कि 90 में से 100 होगा। 20 होता तो हम क्या लिखते साथियों, यहां पर 100 - 20 लिखते, लेकिन ये संख्या हमें पता है तो हमने यहां पर घटा दिया। लेकिन अगर ये संख्या साथियों हमें पता ना होती तो हम क्या करते, तो हम 100 - x कर देते। अब जैसे कि ये यहां पर X% है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, 100 - X/100 करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक और साथियों छूट दी जाती है 20% की, यानी कि तो कितना हो जाता है 80/100 हो जाता है। तो अब इन छूटों को देने के बाद वो जो वस्तु बेची जाती है वो साथियों कितने रुपए में बेची जाती है, 267.30 रुपए में बेची जाती है। तो 267.30 रुपए में बेची जाती है। एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये जो एक्स है ना, एक्स, इसका मान साथियों आपसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत की उसको छूट दी गई। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, देखिए x का मान आपको इस पूरे को कैलकुलेट कराना है और x का मान आपको निकालना है। इसकी अगर बात करें तो 20 चौक आपका 80 हो जाएगा, 20 पंजे आपका साथियों 100 हो जाएगा। इसकी अगर कट करें, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से साथियों ये जीरो आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें, देखिए नीचे आपका 100 है, ठीक है, और नीचे आपका 5 है। अगर इस 5 को भी कट कर दे और 5 नीम 45 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 100 - x है ना, 100 - x यहां पर हमने लिख लिया, 100 - x बराबर ये क्या लिखा है 267, ये भी साथियों हमने लिख लिया, 0.30 भी लिख लिया। अब नीचे कौन कौन सी संख्या है, नीचे साथियों सिर्फ 100 है तो ये 100 लगेगा इसमें नीचे। और अगर बात करें जो ऊपर वाला होगा ना वो भाग में आ जाएगा इसके, तो ऊपर क्या क्या है 9 है और ये 90 है, यानी कि 9 90 है तो ये आपका 81
हो जाएगा, ठीक है। और साथियों कितना है, और आपका 4 है तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाएंगे साथियों, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे एक लगा के। अब इन 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक बार साथियों इसको और कट कर लीजिए, देखिए क्या ये साथियों 4 से कट हो रहा है, देख लेते हैं हम लोग एक बार। 4 से तो नहीं कट हो रहा है, ठीक है। ये 3 से कट हो जाएगा, देख लीजिए 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, 3 एकम क्यों, 3 सत्ती किस, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा। कितना बचेगा साथियों, 2 बचेगा, 3 नीम आपका 27, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 2 बचेगा 27 बचेगा, 3 नीम 27 और 3 एकम 3 और 0 लग जाएगा। ये कटेगा साथियों 3 से, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। इस 0 से साथियों ये 0 कट जाएगा। और अगर बात करें 3 नीम आपका कितना आ जाएगा, 3 नीम 27 आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे तो यहां पर लिख लीजिए 3 दूना आपका 6 होगा, 3 नीम 27 होगा, 3 सत्ते 21 होगा और 0 नहीं होगा, ठीक है। और अब नीचे साथियों क्या बचा है, 9 बचा है और 4 बचा है। अब 3 से एक बार और देख लीजिए साथियों, कट हो रहा है, 3 से नहीं कट हो रहा है, देखिए हाँ कट हो जाएगा। या ऐसा करो 9 से ही कट हो जाएगा, 9 कम 9 9 3 27 हो जाएगा, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 9 3 27 और 0 का 0 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब ये भी कट हो गया। अब इसको साथियों 4 से कट करा लो, यानी कि 330 को साथियों 4 से कट करा लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, बिल्कुल 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, एक जाएगा ये 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बिल्कुल एक बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा साथियों, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों 82.2 यहाँ पर आ रहा है। चलिए अच्छा यहाँ पर एक बात है, देखिए 4 अट्ठे 32 होगा ना, 4 अट्ठे 32 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 अट्ठे 32 में से साथियों जब एक बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो साथियों यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 2 बचेगा और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। तो इतना कुल मिला के यहाँ पर आता है। अब देखिए अब यहाँ पर कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए साथियों। x का मान वैसे कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे, x का मान हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, 100 माइनस एक्स यहाँ पर साथियों हमने लिखा था, बिल्कुल लिखा था 100 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू क्या आई है साथियों, 82.5 आई है। तो जब 100 में से 82.5 घटाओगे तो 17.5% बचेगा, यानी कि साथियों यहां पर जो बट्टा आपका लग रहा था वो 17.5% का लग रहा था और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि एक निश्चित धनराशि, कोई निश्चित धनराशि है, कोई राशि है, वो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में कितनी हो जाती है साथियों, 8,640 हो जाती है। और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, देखिए 2 वर्षों में तो साथियों इतनी हो जाती है और 3 वर्षों में 9,720 हो जाती है। धनराशि में धनराशि और वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, यानी कि आपसे धनराशि भी पूछी जा रही है, पूछा जा रहा है कि मूलधन कितना होगा, और पूछी जा रही है साथियों आर, यानी कि पूछा जा रहा है कि दर कितना होगा। तो ये दो चीजें आपको यहां पर बताना है, कौन कौन सी। एक तो धनराशि की अगर बात करें, धनराशि मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेट करके, एक सेकंड। तो मैं आपको धनराशि बता दूंगा साथियों और मैं आपको दर बता दूंगा। चलिए यहां पर दर हो गई और धनराशि हो गई। अब यहां पर बहुत ध्यान से साथियों देखिएगा, देखिए यहां पर कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 8640 हो जाती है और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9720 हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं साथियों एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकलेगा, इन दोनों को अगर साथियों माइनस कराओगे तो मैं कह सकता हूं 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। और अगर बात करें साथियों ये 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहां पर साथियों 0 आ जाएगा और यहां पर 10 आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि एक वर्ष का जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो 1080 प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहां पर साथियों देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है तो इसकी जरा 2 से गुणा कराओ। मैं ये देखना चाहता हूं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है कितना आखिर। तो 2 वर्ष की अगर इससे गुणा करा लेंगे तो ये साथियों 2160 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी ऐड है, मतलब ये जो संख्या है ना इसमें मूलधन तो है, इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी ऐड है क्योंकि लिखा हुआ है। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमने निकाल लिया है, तो हम जब इसमें से 2 वर्ष का साधारण ब्याज घटा देंगे तो ये मूलधन ही तो निकल आएगी, यानी कि पहले प्रश्न का हमें जवाब मिल जाएगा। तो 8640 में से साथियों 2160 घटाएंगे जो कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें हमें यहां पर मिल जाएगा साथियों कितना, हमें यहां पर मिल जाएगी धनराशि मिल जाएगी कुल मिला के। तो 6480 रुपए कहां पर लिखा हुआ है, 6480 रुपए, एक तो 6480 रुपए ये लिखा हुआ है, एक साथियों ये लिखा हुआ है। या तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा या आपका डी राइट आंसर होगा। लेकिन अब हम साथियों निकाल लेते हैं क्या, अब हम साथियों एक बार दर भी निकाल लेते हैं। 6480 रुपए आपका मूलधन हो गया। अच्छा दर निकालने की अगर बात करते हैं तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है SI इंटू 100 बटे P इंटू टी, ठीक है। इसमें हम बैठा देते हैं। अब अगर साधारण ब्याज की यहां पर अगर बात करते हैं तो एक वर्ष का साथियों साधारण ब्याज कितना निकला था, या 2 वर्ष का लिख लेते हैं, 2160 निकला था, 2160 हो गया गुणा 100 हो गया, और मूलधन कितना है 6480 है, ठीक है 6480 हो गया। और कितने समय के लिए, 2 समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब इसको अगर कट करने पर आए साथियों तो ये कैसे कट होगा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और इसको अगर कट करेंगे 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना कट हो गया। अब अगर बात करें इसको यहां पर लिख लीजिए 10800 और यहां पर कितना आ जाएगा 6488 आ जाएगा। इतना अब साथियों बचा है कुल मिला के, और कुछ नहीं है। चलिए
दो ही से कट कर लेते हैं, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 4 आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। फिर से 2 से कट करें, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आपका 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 ये आ जाएगा। 2 से कट करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 आ जाएगा। इसको कट करेंगे साथियों, 2 एकम 2, 2 3 6 आपका आ जाएगा, 2 पंजे 10, 1350 आ जाएगा। 3 से अगर कट करें ना तो 3 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा। अगर इसको कट करेंगे 3 एकम 3, सॉरी 3 दूना 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 चला जाएगा, 3 सत्ते आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 पंजे की अगर बात करें, 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा, 9 कम 9, 9 दो 18, 9 3 27 हो जाएगा। तो कुल मिला के 50/3 आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आर कितनी निकल रही है साथियों आपकी? 50/3 निकल रही है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो साथियों 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो आर भी साथियों निकल गई। आर कितनी आती है साथियों? 16 सही 2/3 आती है। तो 16 सही 2/3 कहां पर लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मूलधन तो हमने पहले ही निकाल लिया था, तो जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए ए और बी की आयु का आय का अनुपात कितना है? उनकी आय, अगर ए की आय साथियों 4 है तो बी की आय कितनी है? 5 है, ऐसा कह रहा है। और उनके व्यय का अनुपात कितना है? 2:3 है। मतलब अगर कमाते 4 हैं तो खर्च 2 करते हैं, कमाते 5 है तो खर्च 3 करते हैं। यदि ए और बी क्रमशः 7200 रुपए और 6000 रुपए की बचत करते हैं, यानी कि इतने इतने रुपए बचाते भी हैं, तो ए की आय आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 4x का मान एक तरीके से पूछा जा रहा है। देखिए ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। मान लेते हैं ए की आय साथियों 4x हो जाएगी और बी की आय कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। उसमें यह भी दिया है साथियों कि ए जो बचत करता है वो 7200 रुपए की बचत करता है। ठीक है, 7200 रुपए की बचत करता है। अब इंसान मान लीजिए साथियों, अब उसकी आय कितनी है? उसकी आय साथियों 4x है। अब इस 4x में से साथियों अगर वो कितना बचाएगा? 7200 रुपए बचाएगा। तो आगे क्या आएगा साथियों? आगे क्या आएगा? 7200 में यहां पर लिख देता हूं। अब एक व्यक्ति अपनी आय में से साथियों अपना क्या निकालेगा? अपनी बचत अगर वो निकालता है तो उसके सामने क्या आएगा? उसके सामने एक तरीके से व्यय आएगा, यानी कि उसने कितना खर्चा किया। आपकी आय मान लीजिए साथियों 10 है, आपने उसमें से 2 रुपए बचत किए, तो ये क्या निकलेगा? ये साथियों खर्च ही तो निकलेगा, यानी कि 8 रुपए आपने खर्च कर लिए। अब उसी प्रकार अगर बात करते हैं, देखिए और यहां पर जो व्यय है ना, व्यय का भी अनुपात दे रखा है। व्यय का अनुपात कितना है कि ए का 2 है और बी का कितना 3 है। तो यहां पर फिर से मैं लिख लेता हूं, मान लीजिए इसकी ए की आय में से साथियों उसकी बचत को जब माइनस करते हैं तो कितना आता है साथियों? उसका व्यय का अनुपात आ जाता है जो कि 2 है। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर बात करें साथियों बी की आय कितनी है? 5x है। इसमें से ये बचत कितनी करता है? 6000 रुपए की बचत करता है। तो साथियों इसका भी अनुपात आ जाएगा व्यय का, तो 3 है। तो ये अब इसको साथियों आपको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं आपको करना है। 4 3 आपका साथियों 12x हो जाएगा, 12x हो गया। 72 की 3 से साथियों कराओगे 216 आ जाएगा, 216 डबल जीरो लग जाएगा, बराबर 5 दूना 10x आ जाएगा और 6 दूना साथियों 12 आ जाएगा। यहां पर चलिए, तो ये आपका 12,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 12x है और ये 10x है, उधर है बराबर के, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x बचेगा। अब 2x बराबर साथियों कितना हो जाएगा? 2x बराबर आपका 216 में से, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो 216 डबल जीरो में से कितना घट जाएगा साथियों? 12,000 घट जाएगा। ठीक है ना, तो 216 में से जरा 120 साथियों घटा लो, 216 में से 120 घटाओगे क्या बचेगा? 6 और यहाँ पर साथियों 9 बचेगा, 96 बचेगा कुल मिला के। ठीक है, यानी कि 9600 बचेगा। तो अब आप साथियों यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 2x बराबर कितना है? 2x बराबर 9600 है। तो x बराबर कितना होगा? 2 की भाग कर दो, पता चल जाएगा। 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी कि 4800 हो जाएगा। यानी कि x का मान साथियों कितना आ गया साथियों? 4800 आ गया। अब देखिए, अब a की आय कितनी थी साथियों? 4x थी। ठीक है ना, तो x बराबर 4800 है, तो 4x की वैल्यू क्या होगी साथियों? 4800 की 4 से गुणा करा लो, 4 अट्ठे 32, 2 जीरो लगा दो, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 साथियों 19 हो जाएगा। तो 19,200 साथियों ये a की आय निकल आएगी। b की भी आय निकाल लेंगे, x की वैल्यू 4800 है और b है, b की आय कितनी है? 5x है, तो 5 की गुणा 4800 से करा लो, b की आय निकल जाएगी। तो इस टाइप से साथियों आपको समझना है। चलिए, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है साथियों। क्या लिखा है? बहुत ध्यान से देखना और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा कि सीमा रीमा से 8 वर्ष, यानी कि कुल मिला के साथियों 2 लड़कियां हैं। एक है सीमा, क्या एक है सीमा साथियों और एक कौन है? एक है रीमा। चलिए, सीमा और रीमा 2 लड़कियां हैं। रीमा यानी कि सीमा जो है वो रीमा से 8 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो अगर साथियों हम मान लेते हैं रीमा की उम्र कितनी? रीमा की उम्र अगर x है तो सीमा की उम्र कितनी हो जाएगी साथियों? x-8 हो जाएगी, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि सीमा जो है ना, सीमा ये 8 वर्ष छोटी है। तो जब इसमें से इसकी आयु में से 8 को माइनस करेंगे तभी तो आएगी। तो कुल मिला के अब आपको सीमा की भी आयु पता चल गई, रीमा की भी आयु पता चल गई। उसके बाद कहा गया है कि अगर 4 वर्ष पहले कहेगा तो इसमें से 4 माइनस करेंगे, इसमें से भी 4 माइनस करेंगे। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:2 था। तो हम लिख लेते हैं साथियों, यहां पर देखिए
x माइनस 8 ये तो आपका हो जाएगा वर्तमान आयु। 4 वर्ष पहले की बात की है तो 4 माइनस कर देंगे, इसमें से भी साथियों 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। और इन 4 वर्ष पहले की अगर बात करें उनका अनुपात कितना था, 1:2 था, यानी कि अगर सीमा 1 साल की थी तो रीमा 2 साल की थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए साथियों यहाँ पर, अब साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये 8 भी माइनस का है और 4 भी माइनस का है, तो 8 और 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस ही आएगा। उसके बाद x माइनस 4 है तो x माइनस 4 ही हो जाएगा, 1/2 है, 1/2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 2 की x से गुणा होगी साथियों तो 2x हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। अगर बात करें x आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x लिखा हुआ है, ये उधर वाला x इधर आएगा तो 2x माइनस x हो जाएगा, यानी कि x ही बचेगा सिर्फ। और जब साथियों यहाँ पर x बचेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 24 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, तो कुल मिला के x बराबर जो आपके सामने आएगा वो कितना आएगा साथियों, वो 20 आएगा, यानी कि x बराबर 20 अब आपको मान मालूम पड़ गया। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 2 अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या होगी। देखिए सीमा की उम्र वर्तमान समय की पहले निकालिए, तो x माइनस 8 और x की वैल्यू है 20, यानी कि 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 तो अभी वर्तमान समय की आयु है, 6 वर्ष बाद की उम्र पूछ रहा है ना, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा साथियों, 18 आ जाएगा। तो आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 18 के साथ ही जाएगा। अगर आपसे ये पूछता रीमा की वर्तमान आयु कितनी है तो 20 है, 6 वर्ष बाद की पूछता तो 26 वर्ष आप बता देते। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। चलिए तो 6 + 3 लिखा हुआ है, 6 + 3 ऑफ 7, यहाँ पर साथियों 7 - 5 है, ब्रैकेट बंद है, भाग लिखा हुआ है 2 ऑफ 11 लिखा है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 6 + 3 लिखा है तो 6 + 3 आ जाएगा, और ऑफ का मतलब साथियों गुणा होता है तो 7 - 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, और भाग हो तब भी नहीं, सबसे पहले इसको साथियों सॉल्व करना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो गया, भाग का निशान आ गया साथियों, बिल्कुल भाग का निशान आ गया। और यहाँ पर अगर बात करें 2 × 11 है ना, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 प्लस यहाँ पर साथियों 3 × 7 = 21 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 21 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 में से साथियों 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। अब 22 भाग 22 है, तो जब 22 की भाग करोगे साथियों 22 से तो कितना बचेगा, एकम 1 एकम 1, तो 1 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 घंटे में करती हैं, तो सोनी मान लीजिए एस हो गई और गीता क्या हो गई, गीता जी हो गई। तो सोनी और गीता मिलकर किसी काम को 8 दिन में करती हैं, और सोनी अकेले क्या, सोनी अकेले साथियों उस काम को 12 दिन में 12 घंटे में करती है। गीता अकेले अगर उस कार्य को करे, गीता अकेले अगर उस कार्य को करे तो कितने घंटे में समाप्त करेगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों उसके बाद सेकंड स्टेप आपको करना होता है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना होता है जो कि 8 के पहाड़े में भी आए और 12 के पहाड़े में भी आए, और कितनी बार में आएगा, 8 × 24 तो 3 यहां लिख लोगे, 12 दूना 24 तो यहां लिख लोगे। तो अब आपको कुल मिला के ये पता चल गया कि एस और जी 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 1 घंटे में 3 काम करते हैं। आपको ये पता चल गया कि एस 1 घंटे में कितना काम करता है साथियों, 2 काम करता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए एस अगर 1 घंटे में, यहां पर मैंने आपको बताया कि 2 काम करता है, तो जाहिर सी बात है जी 1 घंटे में 1 काम करेगा, क्योंकि ये जब दोनों मिलकर ही तो 3 काम कर रहे हैं ना।